वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास 12th में विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि पाठ 3 को बताऊंगी। हाँ तो बच्चों, हम अब प्रवास के बारे में जानेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रवास क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्रवास हम उसे कहेंगे जब जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहेंगे। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी कारण से, रोजगार के अवसर के कारण या फिर किसी कारण से वो वहां से इधर आ जाते हैं, तो वो हमारा प्रवास कहलाता है। प्रवास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास हम उसे कहेंगे जब प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, वो होता है अप्रवास। उत्प्रवास उसे कहेंगे जब लोग एक जगह से किसी दूसरे जगह यानी हमारे देश से बाहर जाकर के बस जाते हैं, तो उसे हम लोग उत्प्रवास कहेंगे। हमारे देश के बाहर या फिर किसी क्षेत्र विशेष में चले जाएंगे तो उसको हम लोग उत्प्रवास कहेंगे। तो ये हमारा हुआ अप्रवास और उत्प्रवास। आशा है आपको ये प्रवास समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला टॉपिक दिखाते हैं, प्रवास से ही संबंधित। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रवास के कारण या कारण। आखिर लोग प्रवास क्यों करते हैं? इसके कारण है, इसके दो कारण होते हैं। पहला प्रतिकर्ष कारण और दूसरा होता है अपकर्ष कारण। बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रतिकर्ष कारण जो होता है तब लोग वहां पर जहां पर जो स्थान में लोग जाना कम पसंद करते हैं, लोग आकर्षित कम होते हैं। जैसे और क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहां पर राजनीतिक उपद्रव होता है, प्राकृतिक आपदा ज्यादा होते हैं, अशांति रहती है, महामारी फैलता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन रहता है, तो उस स्थान पे लोग जाना पसंद नहीं करते, आकर्षित नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग वहां से हटना भी चाहते हैं या उस जगह वो लोग जाना नहीं चाहते। दूसरा कारण होता है अपकर्ष कारण। प्रवास के ऐसे कारण जिसके कारण लोग उत्तम स्थान को आकर्षित बनाते हैं, यानी कि वो आकर्षित होते हैं, किसी दूसरे जगह को आकर्षित होते हैं। जगह क्यों आकर्षित होते हैं? इसके कारण होते हैं वहां पर अनुकूल जलवायु होती है रहने के लिए, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होती है। लोग तो वही जानेंगे ना, कि चाहेंगे कि लोग वहां पर उनकी जो जीवन की सुरक्षा हो, उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो, वो लोग वहां जाना पसंद करेंगे। जहां शांति व्यवस्था बनाए रखे, जहां अनुकूल जलवायु हो, तो जिसके कारण शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, तो इन सुविधाओं के कारण लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह आकर्षित होते हैं। या अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं दूसरे जगह के लोग इधर आकर्षित, तो ये दो कारणों से लोग प्रवास करते हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारण। इस कारण के कारण क्योंकि वहां पर प्राकृतिक आपदा होता है, राजनीतिक उपद्रव होता है, आर्थिक पिछड़ापन होता है, जलवायु अनुकूल नहीं होती है, तो जिसके कारण लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते, आकर्षित होते ही नहीं। दूसरा हो जाता है अपकर्ष कारण। क्योंकि वहां के अनुकूल जलवायु होती है, आर्थिक पिछड़ापन कम होता है, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा होती है, शिक्षा अच्छा होता है, शिक्षा की सुविधा होती है,
स्वास्थ्य की सुविधा होती है तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। सबसे बड़ा चीज रोजगार की व्यवस्था होती है। आशा बच्चों आपको प्रवास के कारण समझ में आया है। अब हम अपना अगला टॉपिक पे आपसे फिर बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है जननांकीय सिद्धांत। जननांकीय सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीय और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह सिद्धांत हमें बता रहा है कि जब हम कहीं पर अशिक्षित, जहाँ पर ग्रामीण खेतीहर जगह होता है, अशिक्षित जगह होता है, वहां से वो लोग जाके दूसरे जगहों में बस जाता है। दूसरे जगह जहाँ पर वो साक्षर होता है, शिक्षित होता है, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उस जगह पर जाकर के बसते हैं। वहां पर जो जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, वहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होता है। तो यह हमारा जननांकीय सिद्धांत बताता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब मैं बच्चों आप लोगों को जननांकीय सिद्धांत की 3 अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। प्रथम अवस्था यह बताता है कि उच्च दर और निम्न दर, उच्च दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। महामारी और कुपोषण के शिकार होते हैं इस समय लोग, और उच्च जनसंख्या वृद्धि थोड़ा धीमी गति पे होती है। अधिकांश लोग कृषि करते हैं, परिवार जो है वह कृषि पर निर्भर करती है, तो वही उनकी संपत्ति होती है। जीवन की प्रत्याशा जो है वो निम्न होती है। अधिकतर लोग वहाँ पर अशिक्षित होते हैं। तकनीकी स्तर जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण अधिक उच्च स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरी अवस्था में यह बताती है कि इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर अधिक होती है, लेकिन समय के साथ साथ जन्म और मृत्यु दर दोनों घटने लगते हैं। इसका कारण होता है कि इस समय लोग सुविधाओं और तकनीकी का बहुत ज़्यादा पर्याप्त प्रगति होती है, मृत्यु दर कम होती है और मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होती है। में तकनीकी का विकास होने के कारण, स्वास्थ्य में सुविधा होने के कारण एवं शिक्षित होने के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही धीमी गति से कम होने लगती है या पूरी कम हो जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाता है या मंद गति से बढ़ने लगता है। इस अवस्था में लोगों को संपूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। आशा है बच्चों आप लोगों को ये हमारा जननांकीय सिद्धांत की 3 अवस्थाएं समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर से नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।